हेलो गाइस, आप सभी देख रहे हैं जीके टारगेट यूट्यूब चैनल। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए यूपी जीके, करेंट अफेयर्स और इंडिया जीके के स्टैटिक जीके के मिक्स क्वेश्चन आज इस क्लास में देखेंगे। पूरे 100 प्रश्न आपके इस क्लास में रहने वाले हैं और 100% जो है इस क्लास से आपके पेपर में प्रश्न फंसेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग खुद पढ़िए और देखिए कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस बार आपके यूपी पुलिस परीक्षा में आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो अगर आपने भी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आवेदन किया है तो 18 फरवरी को आपका पेपर है। 18 फरवरी 2024 से जो है आपका पेपर स्टार्ट है साथियों। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गति किस जाति में प्रचलित है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का ये जो छोलिया एक लोक नृत्य है और ये किस जातियों के द्वारा मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा राजपूत के द्वारा। देखिए, राजपूतों का जिस वक्त विवाह समारोह होता है उस वक्त ये छोलिया नृत्य किया जाता है। तो राइट आएगा राजपूत का। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे। ध्यान से देखिएगा साथियों, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे ये स्वामी हरिदास और ये किस मुगल शासक के समकालीन थे। तो करेक्ट होगा मुगल शासक अकबर के। ऑप्शन नंबर ए अकबर। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। याद रखना, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो सरोजिनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था। देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे। तो उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल के द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया था। राइट आंसर होगा 7 दिसंबर 1947 को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो देखना, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम ये कब पारित किया गया था। तो राइट होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी 1994 में। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे कम समय तक कौन मुख्यमंत्री रहे ये पूछा रहा है। तो याद रखना करेक्ट आएगा त्रिभुवन नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए गोविंद बल्लभ पंत। याद रखना, गोविंद बल्लभ पंत जो है ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार है। यानी उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। तो देखिए करेक्ट होगा त्रिस्तरीय। ऑप्शन नंबर सी त्रिस्तरीय। आगे देखिए, लखनऊ के बड़े इमाम बाड़ा का निर्माण किस नवाब ने कराया था। तो साथियों याद रखिएगा, लखनऊ में जो बड़ा इमाम बाड़ा स्थित है इसका निर्माण किस नवाब ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आसफुद्दौला ने। आसफुद्दौला ने बड़े इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था और बड़ा इमाम बाड़ा यह लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है, भिटोरा नामक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल कहाँ पर स्थित है। तो भिटोरा नामक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल जो है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो देखिए राइट होगा फतेहपुर में। फतेहपुर ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, 80 मीटर ऊंचाई का उत्तर प्रदेश का पहला विंड मॉनिटरिंग मास्ट किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। तो देखिएगा 80 मीटर यानी 80 मीटर ऊंचाई वाला उत्तर प्रदेश का पहला विंड मॉनिटरिंग मास्ट जो है ये किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। तो याद रखना शाहजहांपुर में। ऑप्शन नंबर डी शाहजहांपुर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनूप शहर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है। तो देखिए, अनूप शहर जो है ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। तो राइट आंसर होगा बुलंदशहर में। ऑप्शन नंबर डी बुलंदशहर। आगे देखिए, ऐतिहासिक स्थल गढ़वा जहां से अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं किस जनपद में स्थित है। तो देखिएगा, गढ़वा जो है जहां से अनेक अभिलेख प्राप्त हुआ है ये किस जनपद में स्थित है। तो देखिए राइट होगा इलाहाबाद जनपद में। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, त्रिशंकु किसकी कृति है। तो देखिए, त्रिशंकु की रचना किसने की है। तो अज्ञेय ने। ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय करेक्ट होगा। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया था। तो भाई देखना, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भिक्षावृत्ति प्रतिषेध को या फिर भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया था। तो 1975 में। याद रखना 1975। आगे देखिए, मान्यवर काशीराम जी गार्डन कहाँ है।
तो भाई देखिएगा मान्यवर काशीराम जी गार्डन ये कहाँ पर स्थित है, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है। देखिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार ये राज्यपाल को होता है। विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितनी है, याद रखना 403। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, देखिए अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ उत्तर प्रदेश में। आगे है अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के कौन से नगर व्यवसाय शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे। तो गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर हैं जो व्यवसाय शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे, तो देखिए राइट होगा मथुरा, कौशाम्बी और प्रयागराज, ये सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा उपरोक्त सभी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, तो देखिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ से ही हुई थी 10 मई से, 10 मई मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी 1857 में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी 1857। आगे देखिए विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है, तो देखिए विश्व प्रसिद्ध ताजमहल जो है ये उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है, तो याद रखना ये तो आगरा में स्थित है साथियों ताजमहल, ऑप्शन नंबर सी आगरा। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ, तो देखना बौद्ध धर्म की ये जो वज्रयान शाखा है इसका उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ है, तो करेक्ट आएगा सारनाथ में, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था या उपदेश दिया था। किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया, तो वह कौन सा वर्ष था जिस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम जो है वो संयुक्त प्रांत रखा गया था, तो देखो करेक्ट आएगा 1937 में, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ था, अभी मैंने आपको बताया मेरठ से, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना था, तो उत्तर प्रदेश भारतीय गणराज्य का एक पूर्ण राज्य जो है वो 26 जनवरी 1950 को बना था, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था, तो देखिए उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था, तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था, तो भाई उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड जो है ये किस वर्ष हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में चंदावार का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था, तो देखिएगा साथियों उत्तर प्रदेश में चंदावार का ये जो प्रसिद्ध युद्ध है ये कब हुआ था, तो 1194 ईस्वी में। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश में खानवा का ये जो प्रसिद्ध युद्ध है ये 1527 में हुआ था। बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया था, तो भाई उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई को जीतने के बाद ही अधिकार कर लिया था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था, तो याद रखना उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था, तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी 1658 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध ये जो बुलंद दरवाजा है ये कहाँ है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए राइट होगा फतेहपुर सिकरी में, जिसको अकबर ने अपने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो भाई देखना उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप ये कहाँ पर स्थित है, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी सारनाथ में। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित जो शिलालेख है ये किस काल का है, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी शुंग काल का। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन जो लाल किला है ये कहाँ पर स्थित है, तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी आगरा में, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था, और दिल्ली में जो लाल किला है उसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है, तो उत्तर प्रदेश का जो मथुरा नगर है यहाँ पर किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर एक कनिष्क का। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है, तो देखिएगा साथियों उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का जो महल है ये फतेहपुर सिकरी में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है, तो याद रखिए प्रयागराज में, प्रयागराज ठीक है, इसका पहले जो है इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अभी नया नाम है ये प्रयागराज।
आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित है? तो साथियों देखना, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने ये चुक्र व डल्ला में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी कानपुर। उत्तर प्रदेश में कितने संभागों में विभक्त है, यानी उत्तर प्रदेश को कुल कितने संभागों में विभक्त किया गया है? तो देखना, राइट आंसर होगा 18 संभागों में, याद रखना। यानी उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं और कितने जिले हैं? तो 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, ये भी याद रखना, और 18 मंडल हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश की मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो उत्तर प्रदेश के जो मंत्री परिषद होते हैं ये किसके प्रति? तो साथियों विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? अभी मैंने आपको बताया था 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, 403। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था? यानी उत्तर प्रदेश का वो कौन सा स्थान है जहां पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। आगे देखिए, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जो है ये देवगढ़ में स्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर आपने पढ़ा होगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? तो देखना, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? तो याद रखिएगा, नौटंकी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के अन्य लोक नृत्य जो है वो कौन कौन से हैं? जैसे कि देखिए, चरकुला है, रासलीला है, कथक है, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, दादरा और कजरी, ये सभी जो है उत्तर प्रदेश राज्य का ही लोक नृत्य है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है? तो याद रखना, पाई झंडा। ये जो पाई झंडा लोक नृत्य है ये उत्तर प्रदेश राज्य का ही लोक नृत्य है, जो कि गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है। आगे देखिए, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो साथियों पुणे महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी। संगीत नाटक एकेडमी ये कहाँ स्थित है? तो याद रखना, संगीत नाटक एकेडमी ये कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने या मेसी को अब तक कौन सी बार बेलन डियोर का पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखना, महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी को अब तक कौन सी भी बार बेलन डियोर पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए करेक्ट होगा 8वीं बार। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, याद रखना 8वीं बार। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो याद रखिएगा साथियों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के नए ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर बी, MS धोनी। हाल ही में कौन वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक केवल 40 बॉल पर शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लेन मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलिया के। आगे देखिए, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 के 108 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 64वां स्थान। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर कुल कितना कर दिया है? तो पहले 38% था, फिर 4% बढ़ा तो 42 हुआ, फिर 4% बढ़ा यानी अभी 46% हो गया है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, 46%। आगे देखिए, हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए, क्रिस्टोफर लक्सन जो हैं ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? याद रखिएगा, न्यूजीलैंड के। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, मेनिंजाइटिस रोग ये किसको प्रभावित करता है? तो साथियों, मेनिंजाइटिस रोग जो है ये किसे प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को यानी ब्रेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? देखिएगा, सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? तो साथियों राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन का। अगला क्वेश्चन है, हजामत का शीशा कौन सा होता है? हजामत का शीशा यानी जब हम सैलून में बाल कटवाने जाते हैं, दाढ़ी बनवाने जाते हैं, तो वहाँ पर जो शीशा लगा होता है उसी शीशे की बात की जा रही है। तो साथियों याद रखना, वह शीशा होता है अवतल शीशा, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जब हड्डी टूट जाती है तो उसको जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 विथ हाफ H2O, और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आगे देखिए, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो याद रखना, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो अब्बास तेवजी ने। ऑप्शन नंबर ए।
आगे देखिए, किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? तो देखिए नहीं, देखिए सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था। किसने किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने। ऑप्शन नंबर डी, याद रखना, चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि कब शहीद हुए थे? तो 1931 में, उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? यानी भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया के। अगला है, जनवरी 2018 में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो याद रखना, पद्म भूषण। ऑप्शन नंबर ए। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होती है। और 3 स्तर क्या क्या होता है वही पूछा जा रहा है। तो एक ग्राम होता है, ब्लॉक होता है और जिला होता है। तो याद रखना, ग्राम, ब्लॉक और जिला। ऑप्शन नंबर बी, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर, यानी 3 स्तरीय संरचना। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे देखिए, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो याद रखना साथियों, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो करेक्ट आएगा असम में। ऑप्शन नंबर डी, असम। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो देखना, राज्य मानवाधिकार आयोग जो होता है ये अपना वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो भाई याद रखिएगा, राज्य सरकार को। ऑप्शन नंबर ए। आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था? तो देखिए, आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था? तो 13 दिसंबर 2001 को। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में है साथियों, काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला है, गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ निम्न में से किस एक से है? देखिए, गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ किससे है? तो करेक्ट होगा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है किस आधार पर? तो देखिएगा, भारत में गरीबी का स्तर ये घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर कायम किया जाता है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। आगे देखिए, सौरमंडल के बाहर सिरियस नामक चमकीले तारे को और क्या कहा जाता है? तो सिरियस, जो कि सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा है, इसको और किस नाम से जानते हैं? तो डॉग स्टार के नाम से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। तो साथियों देखिए, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल जो है वो कौन सा है? तो भाई याद रखना, गोबी मरुस्थल। ऑप्शन नंबर बी। भारत में जननांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष कौन सा है? तो भारत में जननांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष कौन सा कहलाता है? तो याद रखिएगा 1921। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो करेक्ट आएगा वर्षा जल के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राज्यपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है? तो देखिए, राज्यपत्रित अधिकारियों का जो प्रशासन होता है इसको कौन देखता है? तो करेक्ट आएगा पुलिस महानिर्देशक। ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय ये कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जो है ये साथियों इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज। आगे देखिए, कर्मा एक लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का? तो देखना, कर्मा जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र क्षेत्र का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए, सोनभद्र। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था? तो करेक्ट आएगा वैक्यूम ट्यूब। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, किसी भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो देखना, किसी भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? करेक्ट आएगा सरोजिनी नायडू। और किस राज्य की? तो भाई याद रखना, उत्तर प्रदेश राज्य की। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की। और देखिए, सुचिता कृपलानी जो थी ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और ये भी उत्तर प्रदेश राज्य की ही, याद रखना। आगे देखिए, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो करेक्ट आएगा मानेकशॉ। SHFJ मानेकशॉ, याद रखना, जो कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है? तो इनमें से वो कौन सा भारतीय है जिनको विशेष ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा जा चुका है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी साथियों, सत्यजीत रे को, याद रखिए। आगे देखिए, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लेइंग इट माई वे इस पुस्तक के लेखक हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। आगे देखिएगा, कनाडा की राजधानी कहाँ स्थित है? तो भाई कनाडा देश की राजधानी कहाँ है? तो ओटावा में। ऑप्शन नंबर डी, ओटावा, जहाँ पर कनाडा की राजधानी है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? तो देखिए, भारतीय वानिकी एवं अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद जो है ये देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों दिखना, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस ये आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है।
एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? तो देखिएगा एंजाइम की गतिविधियाँ ये पीएच, ठीक है, पीएच के, याद रखना, पीएच की गतिविधि से नियंत्रित हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए। प्रोटीन किस में पचते हैं? तो देखना प्रोटीन जो है ये लाइपेज में पचते हैं। ऑप्शन नंबर सी लाइपेज करेक्ट होगा। भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता का क्या नाम है? तो भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता किसको कहा जाता है? तो लालजी सिंह को। ऑप्शन नंबर डी लालजी सिंह। नेक्स्ट है फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों देखना फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का। ऑप्शन नंबर बी सिल्वर ब्रोमाइड। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ? तो देखना रॉलेट एक्ट जो है ये किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। ऑप्शन नंबर सी। फुट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी किसके द्वारा? तो भाई देखना फुट डालो और राज करो की रणनीति ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन। आगे देखिए इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो राइट आएगा साथियों दादा भाई नौरोजी को, जिन्हें भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति बोला जाता है। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो देखिए द्वितीय बौद्ध संगीत जो है इसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, दोनों ही याद रखना। आगे देखिए लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? अब देखिए लोकसभा के जो प्रोटेम अध्यक्ष होते हैं इनको भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर है भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो देखिएगा भारतीय या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो वह सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस पद पर नामित करे या प्राधिकृत करे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वह सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस पद पर नामित करे या प्राधिकृत करे। तीस्ता नदी परियोजना किन दो देशों के बीच विवादित है? तो देखना तीस्ता नदी को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? तो भाई भारत तथा बांग्लादेश के बीच। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ध्यान से देखिए रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जिनेवा। साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको कराए। अब केवल आपके पास 41-42 दिन बचे हैं क्योंकि पेपर जो है आपका 18 फरवरी से है। 18 फरवरी 2024 से आपका पेपर है। तो ये क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे आप सभी साथियों से अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहें। क्लास को लाइक और शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्लास कैसा लगा है। जय हिंद, वंदे मातरम।